पीने से ठीक है, मतलब पीने से कोई गलत मत ले लीजिएगा। खाना और पीने का मतलब है खाना, पौष्टिक आहार, और पीना यानी शुद्ध जल। जल के अलावा आप लस्सी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं। ना पीने वाली चीज तो दो ही है भाई, जो ना पीना है आपको तो दो ही चीज है, दारू और रम। बाकी किसी चीज में नहीं है हम। आप दूध पियो, लस्सी पियो, छाछ पियो, पानी पियो, शरबत पियो, जो तबियत चाहे पियो, दो चीज छोड़ दो, अपने आप लाइफ ठीक हो जाएगी। खाने में नेचुरल चीजें, नेचुरल तरीके से खाना। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हम चीजों को जानते नहीं है। आज हिंदुस्तान में लगभग 60% औरतों को थायराइड की प्रॉब्लम है, और मैं दावे के साथ कहता हूं यहाँ पे जितनी महिलाएं बैठी होंगी उनमें भी 50-60% को थायराइड की प्रॉब्लम है। और मैं औरतों से एड्रेस कर रहा हूं, है या नहीं है? वजह जानती है? वजह पता है किसी को? अब मैं एक से पूछ रहा हूं, आपके घर की औरतों को थायराइड की प्रॉब्लम है, उसकी बुनियादी वजह पता है किसी को? रूट क्या है उसका? नेचर से हटके जो औरत चबा चबा के खाना नहीं खाती है, क्योंकि औरतों को सबसे ज्यादा जल्दी होती है, चूल्हे पे कुछ चढ़ा हुआ है, सफाई करना है, बच्चा रो रहा है, 75 काम होते उसी की चीज पे उसको खाना भी है, मुर्गी की तरह चूना है उसे जल्दी जल्दी। जब थायराइड होती है, यहाँ पे थायमस ग्लैंड होता है, थायमस ग्लैंड से हमारा एक एंजाइम सीक्रेट होता है, वो हमारे पूरे हार्मोनल सिस्टम को ऑपरेटिव बनाता है। अगर वो ऑपरेटिव नहीं होंगे तो हमारी बॉडी डिसऑर्डर हो जाएगी, हाइपो या हाइपर, दोनों तरीके के जो थायराइड होते हैं वो इसी ग्लैंड के सिक्रेशन से डेवलप होते हैं, और वो हम नहीं करते हैं। हमारी महिलाएं अगर चबा के खाने लगे तो ये 60% की प्रॉब्लम 20% की रह जाएगी। और आज भी अगर आप अपने आप को नेचर से जोड़ लें, खाना आप ढंग से चबा के खाएं, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दवा तो आपके लिए सप्लीमेंट है, आप अपने शरीर को ठीक कर लें तो दवा तो उसको ठीक करने की प्रोसेस को तेज करता है। बुनियाद क्या है उसकी? खाना ठीक से खा लीजिए, चबा के खा लीजिए। मर्दों में जिन लोगों को होता है उनकी भी यही प्रॉब्लम है, मर्दों में भी होती है हाइपोथायराइड, बहुत सारे मर्दों को होती है, वजन उनका बढ़ जाता है या घट जाता है। तो ये बुनियादी चीज है कि हम इन चीजों को जानते नहीं। खाना खाते ही हम फौरन पानी पी लेते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। क्यों? जो खाना आप खाते हैं सलाइवा के साथ आइसोफेगस से होते हुए हमारे स्टोमक में पहुंचता है, जैसे ही खाना अंदर जाता है वो अपने एंजाइम सीक्रेट करती है बॉडी फौरन उसको तोड़ने के लिए, उसको पचाने के लिए। जब आपने पानी डाल दिया तो एंजाइम्स डाइल्यूट हो जाते हैं, वो अपना काम नहीं करते, तो जो खाना आपने खाया था वो कीचड़ बन जाता है। अब वो कीचड़ क्या है? ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, वही सारी चीजें आपकी बॉडी में जाके बीमारियां डेवलप करती हैं। आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया जी, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, लीवर आपका कमजोर हो गया जी, काम नहीं कर रहा है। क्यों क्यों नहीं काम कर रहा हमारा लीवर? क्योंकि हम लीवर के बारे में जानते ही नहीं है। लीवर का क्या फंक्शन है, लीवर हमारे शरीर में क्या काम करता है, हमें नहीं पता है। तो जिन चीजों के बारे में हम नहीं जानते हैं, हम अनजान बने हुए हैं, इसी वजह से हम उससे फायदा नहीं उठाते और हम अपने शरीर को खोखला और कमजोर कर रहे हैं। मैं आपको अपने सिस्टम को ठीक करने की कुछ बुनियादी टिप्स बताता हूं। मैं इससे थोड़ा हट के बात कर रहा हूं, और इसलिए बात कर रहा हूं कि मैं आज उन लोगों को एड्रेस कर रहा हूं जो हमारे सामने समाज से आए हुए लीडर हैं, जिनको देख के लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि यार हमारे एरिया के लीडर है, इन्होंने ये प्रोडक्ट हमारे लिए लाया है, इनके घर में मैंने देखा है एक आदमी बीमार था वो ठीक हो गया, या इनके अंदर ये खुद प्रॉब्लम थी ठीक हो गई। यानी आप एक आइडियल है हमारे लिए। तो मैं उन आइडियल से बात कर रहा हूं जिनको समाज में इसी देश को रिप्रेजेंट करना है, और इसीलिए मैं बुनियाद पे ही बात कर रहा हूं आपसे। मैं आप लोगों को इन छोटी छोटी चीजों को इसीलिए एड्रेस करा रहा हूं ताकि आप खुद इन चीजों को जान के लोगों में रिप्लिकेशंस लेके जाएं, लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। उसकी बुनियाद में सबसे पहली चीज है क्वांटिटी में हम खाते हैं वो हमें पता होना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए,
और खाने के बाद की प्रक्रिया हमारी कैसी होनी चाहिए। पहली बुनियादी चीज, अगर 4 रोटी की आपको इच्छा है 3 खाइए, थोड़ी सी जगह स्पेस रखिए, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम जब आपको उसके ऊपर काम करेंगे जाके तो वो उस पे उतनी क्वांटिटी ही आपके काम करती है जितनी शरीर की आपकी क्षमता होती है। 3 को पचाने की क्षमता थी, आपने 4 रोटी डाल दी तो 1 रोटी डाइजेस्टिव एंजाइम से बाहर हो गई, यानी वो कूड़ा बन गया आपके शरीर में जाके, वो आपके एक्स्ट्रा फैट को जनरेट करता है। दूसरा, खाना खाने के बाद कभी भी आप पानी नहीं पिया करें। तीसरी बात, दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर कम से कम, जैसे भाई साहब आराम कर रहे थे वैसे कम से कम 10-15 मिनट आराम कर रहे थे। सर बुरा मत मानिएगा, आप सही काम कर रहे थे, आपकी थकान भी है और खाना खाने के बाद थोड़ा रिलैक्स फील करना चाहिए। दोपहर का खाना खाने के बाद आदमी को 10 से 15 मिनट आराम करना चाहिए। रात का खाना खाने के बाद कम से कम 40 कदम टहलना चाहिए, जिसको चहलकदमी कहते हैं उर्दू में, यानी आपको 5 से 10 मिनट तक वॉक करना चाहिए और खाने और सोने के बीच में 1 घंटे का गैप होना चाहिए। ये सब लोग जानते हैं मगर करता कोई नहीं, इसीलिए हम बीमार हो जाते हैं। अब जब हम बीमार हो चुके हैं या हमारे परिवार में कोई आदमी बीमार हो चुका है या हमारे दोस्तों में या हमारे समाज में हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई अगर बीमार हो चुका है तो उसका क्या सोल्यूशन है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? सवाल आ रहा भाई? हर के घर में, हर के जानने वालों में कोई ना कोई तो आज बीमार होगा ही, है या नहीं है? ये सच्चाई है कि नहीं है? यस। और वो इसी सिस्टम से दूर होने की वजह से हुआ। तो इस सिस्टम का जो नेचुरल रेमेडीज है वो हमारे पास अवेलेबल है, यानी इजी वे उन सारे समस्याओं का, उन सारी प्रॉब्लम का समाधान आपके पास लेके आता है जिनको समाज में इस वक्त लोग ढूंढ रहे हैं, मांग रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 80% मैंने आपको बताया था कि आज लोगों का लीवर बीमार है और पूरे एलोपैथ सिस्टम में लीवर का कोई इलाज नहीं है। मालूम है आप लोगों को? yes. आज भी D52 जो दी जाती है वो हिमालय की आयुर्वेदा की चीज है, वही MD भी लिखते हैं, वो MS भी लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मॉडर्न मेडिसिन लीवर के फंक्शन को नहीं समझती है। हुई नहीं ये बात? yes. आप जब आयुर्वेदा की दवा लिख रहे हैं तो आपको पता नहीं है, तो आप तो यही समझ रहे हैं कि आयुर्वेदा के हिसाब से ठीक होगा। तो लीवर हमारा अगर कमजोर हो गया तो हम अपने शरीर को बीमार होने से नहीं बचा सकते। ये बिल्कुल मोटे मोटे तौर पे लिख लीजिए आप लोग। हमारे शरीर के अंदर अगर लीवर बीमार हो गया तो उसका अब बीमार होना, उस शरीर का बीमार होना लाजिम है। क्यों? क्योंकि खाना खाने के बाद जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो लीवर का होता है। जो भी हमने अंदर डाला उसका बाइफर्केशन होने के बाद, यानी चीजें टूटने के बाद, मिनरल्स, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, हर तरीके के फैट्स, ये सारा बाइफर्केशन लीवर करता है। लीवर बेसिकली हमारा एक फिल्ट्रेशन मेथड है, फिल्ट्रेशन ऑर्गन है। ये फिल्टर करता है, सोखता है, खाने से जो चीजें निकलती हैं सही तरीके की उसको निकाल के, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको वो दूसरी तरफ भेज देता है, यानी वो छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में आती है और फिर बाहर निकल जाती है। ऐसा नहीं कि लीवर ही सिर्फ ये सोखने का या अब्जॉर्ब करने का काम करता है, छोटी आंतों में भी होता है। लेकिन जो मेजर पार्ट है खाने के साथ, जो सबसे पहला इंटरेक्शन होता है हमारे शरीर का, वो है लीवर। और अगर हमने लीवर को अपने बीमार कर रखा है, इसका मतलब है कि जो कुछ हमने खाया वो आप शरीर को नहीं लगेगा, है ना ये बात? अब मान लीजिए कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ या हमारे परिवार वालों के साथ, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? जी वेरी गुड, एक बार तालियां बजाएंगे मेरे लिए। जो है बेस्ट सॉल्यूशन है। बीइंग ए डॉक्टर मैंने बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल किया है और कराया है। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया है लीवर के लिए, लेकिन ये प्रोडक्ट मैं खुद भी इस्तेमाल कर रहा हूं एंड दिस इज द बेस्ट। और इस दावे के साथ कह रहा हूं कि जब आदमी इसका इस्तेमाल शुरू कर देगा अपनी लाइफ के अंदर, इसका तरीका है खाने का। आप इस दवा को खाना खाने के 20 मिनट के बाद थोड़े से गुनगुने पानी में 20 ml, लगभग 20 मिलीलीटर
गुनगुने पानी में खाना खाने के 20 मिनट के बाद में, दोनों समय सुबह और शाम। तो अगर 80% भी अगर लीवर आपका फैटी हो गया है, उसके अंदर एब्जॉर्ब करने की शक्ति कम हो गई है, तो वो 3 से 4 महीने में आपका ठीक हो जाएगा। ये इतनी अशुद्ध दवा है हमारे पास, ऐसी हमारे पास रामबाण है जो हमें 80% बीमारियों से ठीक कर देगा। हमारी 80% बीमारियां लीवर से पनपती हैं, और अगर आपने लीवर को अपने ठीक कर लिया तो हम 80% बीमारियों पर कब्जा कर लेंगे। दूसरी बात, लीवर के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है हमारा इंटेस्टाइन, क्योंकि खाना जब वहां से निकल के छोटी आंत में पहुंचता है और आंत हमारी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। आंत के अंदर भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उसकी जो पहली लेयर होती है उसको म्यूकस कहते हैं। म्यूका अगर हमारा निकल गया है या चिकनाई की वजह से वो बंद हो गया है, तो भी हमारा ऑब्जर्वेशन कोफिशिएंट जो है वो ठीक नहीं होगा, यानी खाने को पचाने की शक्ति है वो कमजोर हो जाएगी। उसके लिए हमारे पास जो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है वो है एलोवेरा। रामबाण है ये। एलोवेरा में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा फाइबर। फाइबर एक ऐसी चीज है, जितने भी एक्स्ट्रा फैट किसी भी पार्ट में, इंटरनल फंक्शन के किसी भी पार्ट में हमारे जहां भी एक्स्ट्रा फैट होता है उसको वो अपनी तरफ सोख के बाहर कर देता है। तो अगर हम एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं और रेगुलरली करते हैं तो ये जो टमी हमारी बाहर आती है ना वो खत्म हो जाएगी। एलोवेरा के कम से कम 200 फायदे मैं आपको बता सकता हूँ। 200 फायदे हैं शारीरिक रूप से। उसके अंदर सबसे पहली चीज मैंने बताया फाइबर है, दूसरा अमीनो एसिड्स है, तीसरा उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ओमेगा मिलेगा, तीसरी चीज उसके अंदर प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए उसके अंदर जो विटामिन D4 है जो हमें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये सारी चीजें हमारी एलोवेरा का जो हमारा सेगमेंट है उससे कवर हो जाता है। और 80% आयुर्वेदा के अंदर जितने भी प्रोडक्ट डेवलप होते हैं उसका बेस एलोवेरा ही रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो चीजों की वजह से हमारे शरीर को क्षति होती है, कमियां होती हैं, वो उसको रिपेयर करने में बहुत तेजी से मदद करता है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? यार लोग खामोश हो रहे हैं। नींद किसको किसको आ रही भाई? हाथ उठाइए। सर अब किसी को नहीं आ रही। जो इन सबके लिए बहुत जरूरी है। स्लाइड है? नहीं स्लाइड के अलावा ये भी नहीं आ कोई बात। आज आप सब लोगों को मेरे ख्याल से कुछ लीडर्स को पता होगा जो एक्चुअल में देखिए मैंने आपसे बताया ना कि लीवर जो है 80% प्रॉब्लम को जनरेट करता है और यही हमारे फंक्शन को रेगुलेट भी करता है। और लीवर जो सबसे ज्यादा हिट करता है, जिस वजह से बीमार होता है, वो होता है हमारी फैटी चीजें, तली भुनी जो चीज हम खाते हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उसका इजी वे एक सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन लेके आया है। सर वो स्लाइड में यहां पर दिखाना चाहता हूं। ये किसे नहीं दिख रहा? हाथ उठाइए। सबको दिख रहा है? वहां से सर थोड़े से खड़े हो जाइए, दिख जाएगा। ये दिख रहा है सर आपको? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं जरा इसके बारे में बता दूं आपको कि ये क्या चीज है। ये राइस ब्रांड ऑयल, राइस ब्रांड ऑयल नाम से पता चल रहा है क्या है? क्या है? चावल का तेल। चावल का तेल निकालेंगे तो बचेगा क्या? चावल की भूसी का तेल है। धान का छिलका समझ में आता है? धान के छिलके को हम लोग फेंक देते थे, हमें पता ही नहीं था आज से 15-20 साल पहले तक कि भगवान ने उसके अंदर क्या चीज रखी हुई है। जी जानवर को खिलाते थे ताकि दूध ज्यादा बने,
इसीलिए कहते थे ना चावल की धोती। अरे आदमी खा के पता नहीं वो एक मादे को तोड़ देता, इतना इसके अंदर जान है। हमें अब पता चला है, रिसर्च अब हुई है कि राइस ब्रांड ऑयल दुनिया का इकलौता ऐसा तेल है। वैसे तेल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी तो सबको होगी, खासतौर से औरतों को, जिसके ब्रांड को किचन का कंसेप्ट ही नहीं है। बिना तेल के खाने नहीं बन सकता। बिना तेल के खाना बनता है? किसके घर में बिना तेल के खाना बनता? हाथ में सबके घर में तेल इस्तेमाल होता है। हम कितना तेल इस्तेमाल करते हैं अपने घर में महीने में? एवरेज 5 लीटर 4 लीटर मान लेते हैं। माना एवरेज, किसी के यहाँ 2 भी होता होगा, किसी के यहाँ 6-7 भी होता होगा। हिंदुस्तान में कितने घर हैं? हाउस होल्ड कितने मालूम है? 25 करोड़ घर है ना। 130 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ घर है। एक घर में अगर 4 लीटर भी इस्तेमाल होता है तेल, तो हमारे हिंदुस्तान में, महीने की बात कर रहा हूं, कितने करोड़ लीटर इस्तेमाल होता है? 100 करोड़ लीटर हम महीने का इस्तेमाल करते हैं। यानी साल का कितना? 1200 करोड़ लीटर हम तेल इस्तेमाल करते हैं हिंदुस्तानी। और तेल एक ऐसी चीज है जो 60 to 70% बीमारियों को जन्म देती है। आज आप सब लोग जानते होंगे, सबको ये पता होगा कि ज्यादा तली भुनी चीजें नहीं खानी चाहिए, फ्राइड चीजें नहीं खानी चाहिए, फैटी एसिड ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो चीजें सैचुरेटेड फैट से बनती हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं। जानते हैं सब लोग, लेकिन मानते नहीं। करते वही है जो औरतें करके दे देती हैं। जो मिल गया उसको खाना खाए, नहीं तो बाहर का रास्ता देखिए। मैं यहाँ आई हुई तमाम महिलाओं से ये पहले पूछना चाहता हूँ कि जो तेल आप इस्तेमाल करती हैं घर में, उससे आप कितने % का संतुष्ट हैं? कौन सा तेल इस्तेमाल करती हैं? मैं बात कर रही हूँ, घबराइए नहीं। कोई आपसे आगे पैसे नहीं मांगेगा कि आपने मेरी कंपनी का नाम क्यों ले लिया था। आप कंपनी का नाम नहीं लेते, प्रोडक्ट का नाम बताइए कि कौन सा प्रोडक्ट आप सोया का इस्तेमाल करती हैं, मूंगफली का, या मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का, या तीसी का, किस चीज का? सोया और सरसों। बाकी ज्यादातर लोगों के घरों में यही इस्तेमाल होता होगा। एक्चुअल में तेल सब अच्छे और सब बुरे होते हैं, उसके इस्तेमाल का और उसकी जानकारी का फर्क होता है। सिर्फ मैं नहीं कहता कि दुनिया के सारे तेल खराब हैं, और ये भी नहीं कहता कि दुनिया के सारे तेल अच्छे हैं, लेकिन कुछ बुनियादी फर्क होती है हर चीजों के अंदर, जिसकी वजह से चीज अच्छी या बुरी बनती है। आप कोई सा भी तेल ले लीजिए, XYZ, अगर आप उस तेल का सही प्रोसेस से निकाल के उसको नहीं लाया गया है और उसके अंदर वो चीज, वो इंग्रेडिएंट्स को खत्म कर दिया गया जो हमारे शरीर के लिए जरूरी थी, तो वो तेल बुरा हो गया। और वही चीज जिसके लिए हमारे शरीर जिसको एक्सेप्ट करता था वो उसके अंदर मौजूद है, तो वो तेल हमारे लिए अच्छा हो गया। आज कार्डियोवास्कुलर यानी हृदय से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान से बाहर, वो तली भुनी चीजों से यानी तेल के इस्तेमाल से ही ज्यादातर होती हैं। और उसकी जानकारी ज्यादातर हम में से लोगों को नहीं। क्यों? क्योंकि वो तेल जब लीवर से निकल के हमारे मॉलिक्यूलर सिस्टम में आ जाता है, हमारे ब्लड में आ जाता है, तो वो किस तरीके से काम करता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमने सैचुरेटेड फैट लिया हुआ है, अगर हमने ऐसा तेल खाया है जो सही प्रोसेस से नहीं निकल के आया है, तो वो हमारे शरीर को नुकसान करेगा। हमारे लीवर के जो उसका जो छिद्र बना हुआ है जिससे वो अब्जॉर्ब हो रहा है, उसको वो बंद कर देगा। हमारा लीवर कमजोर हो जाएगा, और जब लीवर कमजोर हो जाएगा तो ये फैट हमारे ब्लड कंटेंट में डेवलप हो जाएंगे, जिससे खून के अंदर चिकनाई बनेगी, जिसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। और ट्राइग्लिसराइड से हमें हार्ट अटैक आने का खतरा बनता है। आज 40 से 50 की उम्र में हिंदुस्तानियों को जो हार्ट अटैक आ रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह हमारे घर का, हमारे किचन का तेल है, मक्खन है। देसी घी को छोड़ दे तो जितने बाजार में घी बिक रहे हैं वो घी है, वनस्पति घी है। ये सारी चीजें हमारे शरीर को, हमारे खासतौर से लीवर को खोखला करेगी। इजी वे उसका सबसे बेहतरीन समाधान लेके आया है। एक ऐसा तेल जिसके अंदर
विटामिन D2 डाला है। विटामिन D2 कहते हैं वो बूस्ट करता है, कैंसर से लड़ने की क्षमता को हमारे बढ़ाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये एंटी एजिंग है, ये जल्दी बुढ़ापा नहीं आने देता है। समझ में आ रही मेरी बात को? फिर से बोले, ये एंटी एजिंग है, बुढ़ापा नहीं लाता है। मैं वहीं से रिपोर्ट कर रहा हूं जहां खत्म किया था। दूसरा, ये हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करता है, रोग से लड़ने की क्षमता को ठीक करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं विटामिन B2 की। एक्चुअल में विटामिन D का नाम आपने सुना होगा, उसका बाइफर्केशन जो मेडिकल के लोग हैं उनको पता होगा। आम लोगों को विटामिन D के बारे में सिर्फ ये पता होता है कि ये सूरज की रोशनी से मिलता है, यही है ना? आपकी जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करूं। एज ए डॉक्टर मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर विटामिन D की कमी हमारे शरीर में हो जाए तो जो बीमारी का सिम्टम है वो 40 से 50% तक शरीर अपना दिखाता ही नहीं है। यानी अगर आपके लीवर के अंदर, किडनी के अंदर, हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम डेवलप हो रही है तो वो आपका सिम्टम में दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि विटामिन D की कमी है आपकी बॉडी में। और विटामिन D2 जो है वो उसी एक्टिवेशन को एक्सीलरेट करता है, बढ़ाता है। यानी अगर आप विटामिन D2 को रेगुलरली अपने खाने में लेते हैं तो वो उस कमी को पूरा कर देगा जिससे आपके सिम्टम्स डेवलप हो जाए। यानी खुदा ना खास्ता अगर आपके शरीर में कोई बीमारी की वजह चली गई है, कोई वायरस चला गया है, कोई बैक्टीरिया चला गया है और वो अपनी बीमारी को वहां डेवलप करना शुरू कर रहा है तो सिम्टम बता देगा। सिम्टम क्या होता है? लक्षण जैसे बुखार आना, सर चकराना, वोमिटिंग होना, दस्त होना, ये लक्षण होते हैं। और अगर ये नहीं हो रहे हैं, किसी आदमी को 3, 4 साल, 5 साल, 10 साल बुखार नहीं आया, उल्टी दस्त नहीं हुआ, तो वो ये नहीं समझे कि बहुत स्वस्थ है, बल्कि उसको सबसे पहले अपना विटामिन D चेक कराना चाहिए। विटामिन D डिफिशियंसी से ही बीमारी के सिम्टम शरीर में नजर नहीं आते। और विटामिन D का सबसे बेहतरीन स्रोत एक तो सूरज की रोशनी है और दूसरा यही खाने का तेल है। जो बीमारी हमारे शरीर को 80% तक खोखला करती है, अगर हमने उसके जड़ पे हिट कर दिया, अगर हमने जड़ के ऊपर ही वार कर दिया तो हम कम से कम 80% अपने आप को सिर्फ एक चीज से ठीक कर सकते हैं। खाने का तेल अगर हमारे किचन में सही पहुंच गया, हमारे पड़ोसियों के बीच में सही पहुंच गया, हमारे मिलने वाले और हमारे जितने भी टारगेट ग्रुप के लोग हैं उन तक ये चीज पहुंच गई तो अब हम 80% तो उनको वैसे ही ठीक कर देंगे। मानते हैं मेरी बात को? और इन सबसे ऊपर अगर हम बीमार हो गए हैं, लीवर हमारा खराब हो रहा है या हो चुका है, तो हमारे पास लीवर का भी सॉल्यूशन है। तो 80% तो आपने अपनी बीमारी को ठीक कर लिया, नहीं कर लिया 2 प्रोडक्ट से? मानते हैं बात को? अब 20% में बचाएंगे भाई। 20% में क्या बचा? आपको ताकत चाहिए, आपके हार्ट की आर्टरी ठीक हो जाए, उसके लिए कोई सॉल्यूशन चाहिए। आपके ऊपर बुढ़ापा जल्दी नहीं है। कौन चाहता है हम बूढ़े हो जाए जल्दी? कोई नहीं चाहता। हर आदमी चाहता हम जवान रहें, हेल्दी रहें, मजबूत रहें, नींद कम आए, काम ज्यादा करें, पैसे ज्यादा कमाएं। चाहते हैं ना? तो ये कब पॉसिबल? जब हम स्वस्थ रहेंगे। उन स्वस्थ रहने के लिए जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। सर मैं थोड़ा सा zigzag हो रहा हूं। सर 1 मिनट आपके उसको खोल देंगे दोबारा से प्रोडक्ट के ऊपर आने। अच्छा, ब्रांड राइस के बारे में कुछ जो खास बातें हैं वो आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। भाई बहुत ध्यान और तवज्जो से जरा इस स्लाइड को देखिएगा क्योंकि ये आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेशन है जो ये प्रोडक्ट अब आपके साथ जुड़ जाएगा हमेशा के लिए।
और इसे आपको अपने घर में भी इस्तेमाल करना है और अपने पड़ोसी, मोहल्ले, रिश्तेदार और अपने उन साथियों, उन टारगेट्स तक पहुंचाना है जिनको आप चाहते हैं कि उनका घर भी और उनके परिवार के लोग भी स्वास्थ्य और सुरक्षित रहे। तो इसलिए इस प्रोडक्ट की जो खास बातें हैं वो ये देखिए। एक तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ट्रांस फैटी एसिड है, विटामिन ई है, ओरिजिनॉल है, विटामिन ए है और विटामिन D2 है। मैंने सबसे ज्यादा एम्फसाइज किया विटामिन D2 क्योंकि ये किसी और प्रोडक्ट में नहीं है। जितने भी तेल आपको इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं उन किसी भी प्रोडक्ट को इस पैरामीटर पे परखा नहीं गया है या उनके अंदर मौजूद परखा गया तो उनके अंदर पाया नहीं गया है। हमारी यूएसपी जो है इस प्रोडक्ट की आप किसी को बताएंगे तो ये बताएंगे कि इसके अंदर विटामिन D2 है जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी बूस्टर है। कैंसर से लड़ने की जो क्षमता होती है हमारी उसको वो खत्म करता है, उसको क्षमता को बढ़ाता है। और कैंसर अगर कैंसरियन डेवलप हो रही है, ऑन्कोलॉजिकल सिस्टम अगर हमारे शरीर में डेवलप हो रहा है तो उसको मिनिमाइज कर देता है। ये तेल की खास बात है। दूसरी खास बात ये है कि इसका स्मोकिंग पॉइंट बहुत हाई है। होता क्या है कि औरतें तेल को जब गर्म हो जाता है उसमें तेल डालती है, फिर तेल को खूब खौलाया जाता है, उससे उसका मॉलिक्यूलर सिस्टम, उसकी जो प्रॉपर्टी वो चेंज हो जाती है। इसका जो सिस्टम है इसका स्मोकिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, 243 डिग्री केल्विन जाके ये इसके मॉलिक्यूल्स टूटते नहीं है, इंटैक्ट रहते हैं। यानी इसकी प्रॉपर्टी वही रहेगी जो ये कच्चे सिस्टम में है, यानी पकने के बाद भी ये खराब नहीं होता है, इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। ये सबसे बड़ी खास बात है। मैंने आपको जैसे बताया इसके जो बेनिफिट्स हैं, थोड़ा सा इधर अटेंशन दीजिएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए। इसके जो बेनिफिट्स हैं राइस ब्रांड ऑयल के, डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल ऑब्जर्वेशन एंड इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल एलिमिनेशन, यानी कोलेस्ट्रॉल बॉडी में अगर हमारे डेवलप हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल दो तरीके के होते हैं, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल HLDL कहते हैं और दूसरा बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको VLDL कहते हैं। ये दोनों कोलेस्ट्रॉल पे काम बराबर तरीके से करता है, यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को ये रिड्यूस करता है, कम करता है। और आर्टरी में जो हमारे ब्लॉकेज यानी हार्ट में हमारी जो एंजाइना में प्रॉब्लम जो आती है वो बुरे कोलेस्ट्रॉल से ही आती है। यानी आपका लोअर डेंसिटी का कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाएगा तो आपके हार्ट की पंपिंग आपकी खराब हो जाएगी, बीपी आपका फ्लक्चुएट हो जाएगा और आपको हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाएगा। तो ये तेल दो तरीके से काम करता है, यानी दिल की मजबूती को बढ़ाने में काम आता है और कोलेस्ट्रॉल अगर बुरा वाला डेवलप हो रहा है तो उसको भी रिड्यूस करता है। तीसरी बात, इसका विस्कस जो है यानी इसके अंदर चिपचिपाहट जो है वो बहुत मिनिमाइज है। जो चीजें जितना चिपकती हैं वो खाने में उतना ही, जो चीजें खाने पीने के मामले में चिपकाव होती हैं, चिपकती हैं, वो चीजें हमेशा शरीर के अंदर जाके खराब होती हैं, वो अंदर जाके चिकनाई को और बढ़ाती है, ट्राइग्लिसराइड को और बढ़ाते हैं। तो इसका जो विस्कस लेवल है वो ऐसा है कि ये हमारे ट्राइग्लिसराइड को बढ़ने नहीं देता है। तीसरा विटामिन ई है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, हाई लेवल ऑफ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट व्हिच हेल्प इन इंक्रीजिंग मेटाबॉलिक सिस्टम। ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को मेंटेन करता है। हम जो प्रति मिनट 1 मिनट में जितना ऑक्सीजन इंटेक करते हैं और जो छोड़ते हैं उसमें 5% हम अंदर रखते हैं, सिर्फ 5%। वो 5% हमारे शरीर के लिए जरूरी है क्योंकि हमारे ब्लड का जो सेल होता है वो इंटैक्ट होता है ऑक्सीजन से। हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, इंटैक्ट होता है, वो ऑक्सीजन से गवर्न होता है। और अगर ऑक्सीजन की कमी हमारी बॉडी में हो जाए उसको हाइपोक्सिया कहते हैं। सांस हमारी ठीक से नहीं जाएगी, थकान महसूस होएगा, बदन हाथ गिरा लगेगा। इसका मतलब है कि हमें हाइपोक्सिया हो गया है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है हमारे शरीर के अंदर। और हमारा ये तेल उन चीजों को भी कंट्रोल करता है, यानी अगर हमने अपने खाने में इन चीजों का इस्तेमाल सही रखा है
तो उस चीज से भी हमें राहत मिल सकती है या मिलेगी। उसके बाद एस्कोलिन मेक्स द थिंग, एस्कोलिन का मतलब होता है ये ऑर्गेनिक है, कोई सिंथेटिक नहीं है, इसके अंदर कोई भी बाहर की चीज मिलावट नहीं है, ये यानी अनऑर्गेनिक चीजें नहीं है इसके अंदर, सिंथेटिक फाइबर यूज नहीं किया गया इसके अंदर। ये प्योरली धान के छिलके को प्रोसेस करके निकाला गया। इसके इस्तेमाल से स्किन सॉफ्ट होता है, ठीक है, और इससे हमारे जो टिश्यूज हैं, हमारे शरीर के जो सेल से बनके टिश्यूज बनते हैं, वो टिश्यूज इंटैक्ट रहते हैं और सूदिंग रहते हैं, जिससे एंटी एजिंग सिस्टम पे भी फर्क पड़ता है, यानी हमारी एज के ऊपर भी फर्क पड़ता है, आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, ये औरतों के लिए बहुत जरूरी है। और नेचुरल एंटी एजिंग, जैसे मैंने बताया कि कोई आदमी अपने आप को बूढ़ा नहीं देखना चाहता है, तो उसके लिए भी खाने में अगर हम रेगुलर इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स का, तो हमारे शरीर के ऊपर ये हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। ये हमने बता दिया, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड किसी के ध्यान में कोई सवाल आ रहा है? राइट हैंड के, यस सर, पूछें। ये जैसे आपने बताया, पहले तो नाम बताएं सर, आप कहाँ से आए? आकाश सिन्हा जी, झारखंड से है सर। वेरी गुड, बताएं सर सिन्हा साहब। जानकारी हम ये चाहेंगे सर, जो बताया आपको ये ऑर्गेनिक, जी, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि ऑर्गेनिक है तो धान जो तैयार हुआ जी, जहाँ से भूसा कलेक्ट किया जी, तो वो ऑर्गेनिक अगर होगा तभी तो ये ऑर्गेनिक हो सकता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। जब भी एक चीज मैं बताता हूँ, आप जब किसी चीज को बढ़ाने के लिए जब आप जैसे धान की खेती में धान जो डालते हैं, वो आप कौन बीज जो डालते हैं, वो आपको बताता हूँ कि ऑर्गेनिक है या अनऑर्गेनिक है, वो ऑर्गेनिक होता है। धान जो आप बीज जो आप डालते हैं उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं होता है, वो ऑर्गेनिक ही होता है, लेकिन उसके तने को बढ़ाने के लिए, उसके जल्दी डेवलप करने के लिए आप उसमें दूसरी चीजें डालते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हैं, ठीक है। तो उसका जो बढ़ने का प्रोसेस है, उसके जो जल्दी बनने का प्रोसेस है, वो इनऑर्गेनिक है, लेकिन उसका जो लास्ट फाइनल प्रोडक्ट है, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डेवलप हुए हैं, वो ऑर्गेनिक ही होगा। जो चावल तैयार हुआ वो ऑर्गेनिक नहीं, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि ऑर्गेनिक होगा। उसकी भूसी जो है वो उस लेवल पे जाके इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अब्सॉर्ब नहीं करती है, ठीक है। उसका जो वो है, क्या बोलते हैं उसको बिहारी में क्या बोलते हैं, पुआल जो है वो ऑफ कोर्स इनऑर्गेनिक है, ठीक है, क्योंकि उसने 80% अपना जो डेवलपमेंट किया है उसकी सकिंग से हुआ है, लेकिन उसका जो इंग्रेडिएंट फाइनल निकला है वो तो उसी प्रोडक्ट से निकला है ना। वो बीज जो आपने डाला था, तो बीज हमेशा ऑर्गेनिक होता है और फाइनल प्रोडक्ट भी आपका ऑर्गेनिक होगा, जो चीजें सेल के अंदर है। लेकिन आलू में डायरेक्ट आप डालते हैं क्योंकि वो धरती के नीचे है, जो चीजें धरती के नीचे होती हैं उसमें इनऑर्गेनिक चीजें अब्सॉर्ब हो जाती हैं, जो तने के साथ अटैच हो जाती हैं उसका फिर इनऑर्गेनिक से ताल्लुक नहीं होता, वो आपका ऑर्गेनिक